और इस बीच लखनऊ से खबर है, जहां बता दें हमको कि अंबेडकर जयंती जो है राजनीतिक दल बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक बड़ा बयान दिया है। तो खबर लखनऊ से इस वक्त की है, जहां अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। कहा है कि पीड़ित, दलित, शोषित की जो आवाज है वो बनी है। तो लखनऊ में शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बनाई है। उन्होंने कहा है कि उनका जीवन जो है वो संघर्ष से करोड़ों गरीबों मजदूरों के लिए आज भी उम्मीद की एकमात्र किरण है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा है कि पीड़ित, दलित और शोषित की वो आवाज बने। अंबेडकर बाबा साहेब को कई चुनौतियों का सामना भी उस दौरान करना पड़ा था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बखान किया है अंबेडकर साहब के बारे में, जो बातें वो बताई हैं जनता को, वो सुनिए। पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से जून 2021 में नींव रखी उत्तर प्रदेश के अंदर में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 50 करोड़ गरीब देश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और करोड़ों लोगों को जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी है, उनका मकान है, उसका मालिकाना अधिकार देने का काम भी पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये वास्तव में मानवता की सेवा का कार्य है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंच जाए, हर दलित तक पहुंच जाए, हर वंचित तक पहुंच जाए। ये केवल एक नारा नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे, ये एक हकीकत भी बने। और उसे हकीकत में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद ईमानदारी से कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए जब हम यहां पर आए हैं, अंबेडकर महासभा, कुछ दिनों के बाद इसके पास अपना एक भव्य स्थान होगा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को और उनकी पूरी टीम को। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था, तब उन्होंने एक छोटे से स्थान से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया 1991 में। याद करिए, 1891 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891, ठीक 100 साल के बाद लखनऊ में 14 अप्रैल 1991 को यहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पे अंबेडकर महासभा के द्वारा प्रारंभ किया गया। और एक कार्यक्रमों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई, सारे कीवर्ड दो पूर्व राष्ट्रपति यहां पर आए। हाँ, मैंने सुना है। श्री के.आर. नारायण जी जब देश के उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति हुए, उनका आगमन यहां पर हुआ। श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में उनका कई बार यहां आगमन हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है। श्री वीपी सिंह जी का यहां आगमन होता है। राज्यपाल के रूप में कई बार श्री राम नाईक जी का यहां पर आगमन होता है। देश का कोई भी बड़ा ऐसा नेता नहीं जिन्होंने अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में भाग लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रति यहां नमन किया हो। श्रीमती सविता अंबेडकर जी स्वयं यहां पर आई और वास्तव में गरीबों की आवाज को एक नई गति देने के लिए अंबेडकर और इस बीच मध्य प्रदेश से